तो जिसको प्राणियों में भगवान न दिखा, सदगुरु कबीर इसी बात को लेकर तो कहते हैं कि जिसका मन वचन कर्म शुद्ध है उसको सब जगह भगवान दिखेगा। जिसका मन निर्मल है उसे हर जगह परमात्मा ही दिखाई देगा। अब मान लीजिए कोई दुकानदार है और उसके यहाँ कोई सौदा लेने गया, तो क्या करता है? इसी कोशिश में रहता है कि कैसे हम अधिक में सामान बेच दें। जो सही दुकानदार नहीं है वो ऐसा सोचता है, सब ऐसा नहीं सोचते। कुछ ईमानदार दुकानदार होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे सादगी से कमाना है और ईमानदारी की कमाई कमाना है, जो वाजिब मुनाफा होती है वही लेना है। तो वो बिल्कुल नाप सही रखेगा, सामान सही रखेगा और बोल करके 2 रुपया ज्यादा लेगा। और जिसका सामान बढ़िया है, नाप बढ़िया है, आपको पता है कि ये 2 रुपया अधिक ले रहा है, फिर भी आप दे के आते हैं कि नहीं सामान तो बढ़िया है। अब कोई आदमी 30 रुपया लीटर दूध आपको दे रहा है और आधा आधा पानी मिला के दे रहा है, आप लेंगे? और कोई आदमी 50 रुपया दे रहा है लेकिन कह रहा है कि हमारा दूध को जांच कर लो, कहीं एक बूंद पानी निकल जाए, तो आप सोचेंगे कोई बात नहीं 50 दे ही देते हैं लेकिन दूध इसका बढ़िया है। तो जो व्यक्ति अपनी गुणवत्ता का ध्यान रखता है आप फिर उस पर भरोसा करते हैं। तो जो ग्राहक, जो विक्रेता, जो क्रेता एक दूसरे में भगवान को देखने लगे वो एक दूसरे के साथ धोखा नहीं कर सकता है। लेकिन जिसको लगता है कि सिर्फ धन ही सब कुछ है, पद ही सब कुछ है और अपना ही पेट भरे, दूसरे से क्या लेना देना, ऐसे स्वार्थी लोग को न मंदिर में कहीं भगवान दिखता है न आदमी में दिखता है वो। और ऐसे लोग भक्ति ज्यादा करेगा। आप देखना कि जो जितना ज्यादा पाखंडी होता है, जो जितना ज्यादा बड़ा ठग होता है, जो जितना बड़ा घुसखोर और लुटेरा होता है, वो ज्यादा मंदिर जाता है और वो मंदिर में जाके उतना देर तक ओम जय जगदीश हरे गाएगा ताकि दुनिया को लगे कि बड़ा पुजारी आदमी है, ये ठग नहीं सकता है किसी को। लेकिन वही ज्यादा ठगता है, उसके ठगने पर मत जाइएगा। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग बड़े भाव के अच्छे होते हैं। आज की ही घटना बताऊं, हम लोग आ रहे थे, सड़क बहुत खराब है, तो हमारी गाड़ी चूंकि लंबी है और छोटी है, जमीन में थोड़ी सट जाती है, तो कहीं सट गई होगी तो साइलेंसर का एक क्लैंप टूट गया। एक सज्जन देखे कि क्या परेशानी है, हम लोग गाड़ी खड़ा कर रखे थे, दूर से वो आ गए और खुद बताए कि थोड़ा सा पीछे ही वर्कशॉप है, आप वहां चले जाइए, परेशान मत होइए। तो एक तो उन्होंने हमारी पीड़ा को देखा, हमने कुछ कहा नहीं उनसे, उनके अंदर खुद भाव जगह की लगता है संत लोग थोड़ी परेशानी में है, वो आ करके इशारा किए कि पीछे वर्कशॉप है। और जब वर्कशॉप में गए वहां कुछ लोग काम कर रहे थे, उनसे जब मैंने कहा तो थोड़ी देर में वे लोग हमारी गाड़ी में हाथ लगाए और काम बड़ा था, पूरा साइलेंसर खोल के निकाला, गाड़ी को उठाया, उसके अंदर 2 आदमी घुसा, फिर जो चीज टूट गई थी उसको गैस वेल्डिंग से बढ़िया से उसको ज्वाइंट किया, फिर पूरा साइलेंसर लगाया। तब तक जो वर्कशॉप का मालिक थे उनसे थोड़ी हमारे साथियों की और हमारी कुछ बातचीत हुई, तो हम लोग अंदाज लगा लिए थे कि अच्छा खासा इसमें खर्च लगने वाला है, क्योंकि पूरा पार्ट साइलेंसर का सब खोल खाल के अलग हुआ है, बहुत मेहनत लगी है। लेकिन जब मैं उनके पास गया, मैं कहा कितना बिल हुआ, मुस्कुराए, कहा संत लोग से क्या लेना, हमके कुछ तो बताइए। कहा जाइए जो मेहनत हुआ 100 रुपया दे दीजिए। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपरिचित है, 5 मिनट पहले भेंट हुई है, जिस हिसाब से गाड़ी में हाथ लगता है मिस्त्री का 500 से नीचे कोई नाम नहीं लेता, लेकिन इन्होंने कहा संत लोग से क्या लेना। मतलब भाव है अंदर कि हम देख किसको रहे हैं, हमारे सामने खड़ा कौन है, हम इससे कैसे एक्स्ट्रा ले लें या कैसे अधिक मांग लें, वो कमाई हमारे पास, खुद उनको ये भाव था। तो लोग इस भाव के भी होते हैं कि वो देखते हैं सामने कौन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने कोई भी भगवान भी आ जाए तो उसको भी ठग लेता है।